जैसे ही उस छोटे पत्थर से हम मुक्त होते हैं, तो उससे छोटा वाला पत्थर हमें चुभने लगता है। और जब हम उस छोटे पत्थर को भी निकाल देते हैं, तो उससे छोटा पत्थर चुभता है, और उसके बाद में जो छोटा सा कांटा जिसको हम महत्व नहीं दे रहे थे अब तक में, फिर वो भी हमें चुभने लगता है। तो जब तक हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्रोध नहीं करना, महात्मा बुद्ध ने ये कहा था, बड़े बड़े संतों ने ये कहा था, हमें हम उन आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब हम चलते हैं, मन में बहुत सारे भाव लेते हैं, हमें दुनिया के लिए कुछ करना है, हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। लेकिन मैंने अपने अनुभव से सीखा कि हमें खुद पे काम करना है। जब हम खुद पे काम करते हैं, तो छोटा कांटा जब हम खुद पे काम करते हैं तो निकाल पाते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और मुझे तकलीफ होती है कि जब मैं उन्हें बार 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 जा करके जगाती हूँ, मैं बुलाती हूँ, आओ जुड़ो और आगे बढ़ सकते हो। छोटी सी घटनाओं में, यूं मान के चलो, ऐसी छोटी सी घटनाएं, तो जैसे कि किसी ने कल्पना जी को कहा, कल्पना जी आपको आना है। हो सकता है कल्पना जी व्यस्त है, नहीं आ पा रहे हैं। बहुत बार कल्पना जी को बुलाया, हो सकता है उन्हें रुचि नहीं है, नहीं आ पा रहे हैं। कल्पना जी को तो पता भी नहीं है कोई इनसे नाराजगी रख रहा है, इनकी अपनी एक बात है। पर खामा खा कोई कल्पना जी से नाराजगी रखेंगे तो नुकसान किसका होगा? जो नाराजगी रखेगा उसका होगा। कल्पना जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि कल्पना जी अनभिज्ञ है। ये संसार ऐसा ही है। तो हम अटकते वहां हैं जहाँ छोटे कांटे रह जाते हैं, या यूं समझो कि हमारी नाव वहां डूबती है जहां पानी कम होता है। तो अपने आप पे यहाँ काम करना है, और ये अपने आप पर काम करने की छोटी छोटी सीढ़ी है। मैं नहीं कहती आपको कि आप ब्लेस करो सबको, मैं ये भी नहीं कहती आप भारत को ब्लेस करो, आप वसुदेव कुटुंबस्य उसको ब्लेस करो। पर मैं ये जरूर बोलूंगी, आप अपने आप को ब्लेस करो, उन सब छोटे छोटे कांटों से अपने आप को मुक्त करो। मैं कल्पना जी आप ही को लेती हूँ अपने आइडियल के रूप में। मानो कल्पना जी ने मुझे कुछ बोला, तो मुझे ही खुद पे काम करना होगा। मैं मुक्त कर सकती हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स मैं बहुत फॉलो करती हूँ, पर वो टेक्निक्स जब ही काम आ पाएगी जब मैं खुद पे काम कर पाऊं। जैसे कि किसी ने बताया हो पोनो पोनो, और न जाने कितनी सेल्फ लव, ये सब तभी काम करेंगे जब आप उस छोटे से कांटे पे काम करोगे। आप उस छोटे से कांटे को निकालो तो सही, आपको ये जीवन बहुत खुशनुमा लगेगा। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि चंद्रकांत जी कहते हैं बार 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 कि हम सब टेम्पररी हैं। सच में टेम्पररी है। इसे महामंत्र के रूप में अगर हम जान जाए ना, तो ये छोटा कांटा निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमें काम खुद पर ही करना है। और जैसे ही हम खुद पे काम करने लगते हैं, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता किसी का। कोई सहयोग करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सहयोग ना करे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी हम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे जहां महात्मा बुद्ध पहुंचे थे, जहां पर सिद्ध संत पहुंचे थे। मैंने देखा, बस एक चाह थी कि मैं भी सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचूं। तब तक ऐसा लगता था कि बहुत अद्भुत होता होगा। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूं, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि सेल्फ रियलाइज्ड जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसे फिर संसार बहुत बहुत साधारण दिखता है। या यूं समझो, संसार ऐसा दिखता है जैसे पानी का बुलबुला, जैसे सागर की लहरें। लहर कितनी तेजी से वेग से आती है, चली जाती है शांत होकर के। बस इतना भर जीवन है, इससे ज्यादा है ही नहीं। और जो लहरें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वो सारी की सारी हमारे जीवन की घटनाएं हैं, कि हम उन घटनाओं को लेकर के बैठ जाते हैं। जब मैं काम करती हूँ, आजकल जैसे कि इमोशंस पे ही काम कर रही हूँ, मेरे गुरु ने बहुत बार समझाया, उनकी वाणी मेरे कानों में गूंजती थी, सब कुछ तेरा भाव रे।
नहीं आता था मन में, उतरता नहीं था, गूंजता कान तक पहुंचता था, यहां तक नहीं आता था। और जैसे ही यहां तक आने लगा, वैसे ही भावों की श्रृंखला को समझने लगे, और वैसे ही एकांत भी सुहाना लगने लगा। बहुत पहले की बात है, एक महिला मुझसे मिली, उसने मुझे कहा कि मैं जो खाना बनाती हूँ, मैं मेरे हाथ का खाना खुद खा ही नहीं सकती, मैं इतना गंदा खाना बनाती हूँ, तो मैं दूसरे से कैसे उम्मीद करूं कि दूसरा मेरे हाथ का खाना खा करके उसे पसंद करेगा। उस वक्त तो मुझे बड़ी हंसी भी आई, और मुझे लगा कि ये कितना सच बोल रही है और उसे स्वीकार कर रही है। ऐसे ही तो हम हैं, हमें लगता है क्यों लोग चाहिए। कुछ क्षण एकांत में अपनी कंपनी महसूस करो। अगर आपको आपकी संगत पसंद आने लग जाएगी, उस दिन आप देखोगे लोग आपकी संगत को पसंद करने लगेंगे। जब तक आप लोगों के पीछे भागोगे, भागते रहोगे, मृग तृष्णा है। कुछ क्षण खुद के साथ बैठो, खुद के भीतर उतरो। जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरने लगोगे, आप वो सब पा सकते हो जो चाहते हो, और इसके साथ इतनी समझ आप पैदा कर सकते हो कि फिर आप कह सकते हो मैं टेम्पररी हूं। आप वो समझ सकते हो जिनसे आपको शिकवा है, गिला है, शिकायतें हैं, जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, जिन्होंने आपके बहुत दिल तोड़े, तो फिर आप कह सकते हो ये टेम्पररी है। बस इतना भर प्रयत्न करना। लेकिन ये प्रयत्न ठीक ऐसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा जिसने कभी कलम नहीं पकड़ी, उसको कलम दे करके उसे कह दो कैसे कबूतर बना दो, उसे बहुत असंभव लगेगा। अभ्यास, बस अभ्यास करना है। तो अपनी संगत में बैठो। मैंने ब्रह्म ऋषि पत्री जी का प्रवचन भी सुना। वो कहते हैं सज्जन संगत बहुत जरूरी है करना, और जो आज हम सब बैठे हैं ये सज्जन संगत ही तो है। चंद्रकांत जी इतने प्यारे प्यारे टॉपिक से इतनी मेहनत करके हमको समझाते हैं, हमें सिखाने का एक प्रयास करते हैं, तो मैं तो बहुत आनंदित होती हूँ, और न जाने कितना इन्हें ब्लेस करती हूँ कि कितनी मेहनत करते हैं हम सब के लिए निस्वार्थ भाव से। इस सज्जन संगत ही तो है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने भीतर कुछ उत्पन्न करें, और वो ऐसा उत्पन्न करें कि हमारी बगिया में उसको हम सजो सके, हम खुश रह सके, हम आनंदित रह सके। मेरा एक और स्वभाव था पहले, मैं हर चीज में डिले करती थी, और डिले ऐसे करती थी मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश होंगी। यूं मानो मैं 10th पास कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगी, यूं मानो मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, यूं मानो जीवन में रिश्ते ये मिल जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, अपॉर्चुनिटीज ये मिल जाएगी। मैं ऐसे डिले करती थी, और मुझे खुशी मिली ही नहीं। वो सब अचीवमेंट मैंने किया पर खुशी नहीं मिली। फिर मैंने संकल्प लिया, अब कुछ मिले या ना मिले, सबसे पहले मुझे खुश होना है। और जैसे ही मैंने ये सीखा, अभी सीख रही हूँ, अभी पहली सीढ़ी भी प्राप्त नहीं की खुश रहने की, जैसे ही मैंने सीखा मुझे खुशियां मिलने लगी, मुझे अचीवमेंट्स भी मिलने लगे। तो बस मैं हकदार तो नहीं आपको ये बात सिखाने की, क्योंकि अभी मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन हम साथ साथ तो सीख सकते हैं। हम क्लासमेट, सहपाठी तो हो सकते हैं। तो हम सब सहपाठी होकर के ये सीखें कि सबसे पहले हमें खुश रहना है, कुछ मिले या ना मिले, पर खुश हो जाए। बस खुश हो जाए, इसलिए खुश हो जाए कि मैं जीवित हूं,
मैं श्वास ले सकती हूँ। बहुत से लोग हैं जो इन आंखों से देख भी नहीं सकते। मैं अपनी काउंसलिंग में कुछ लोगों को जो अवसाद में, डिप्रेशन में, उन्हें कहती हूँ कि उन लोगों से जरूर मिलके आओ जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास क्या है, तुम कितने अमीर हो। तुम्हें अपनी अमीरियत का एहसास हो जाए। बस इतनी भर तुम्हें जगाना चाहती हूँ कि तुम क्या हो। मैं अपना परिचय बस यही दे सकती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ। परमात्मा ने मुझे इतना अमीर बना के भेजा कि मैं परमात्मा की बनाई सृष्टि को बहुत खूबसूरत तरीके से देख पाती हूँ। जब मैं सांस लेती हूँ तो सांसों से सुगंध ले पाती हूँ। क्या ये अमीरियत नहीं है? मैं जब देखती हूँ मेरी ज्ञानेंद्रियों को, मैं सुन पाती हूँ। अगर मैं सज्जन संगत करती हूँ तो उसमें मेरे कानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब मैं देखती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन भी नहीं पाते हैं, जो हम समझ पाते हैं, जो हम पढ़ पाते हैं, हम उन सब की बनस्पत बहुत जल्दी कर सकते हैं, पर उनकी लगन देखो, उनका डेडिकेशन देखो। वो मैथ के या और चीजों के इशारों में समझना, महसूस करना। जैसे जो नोट होते हैं, अगर मान के चलो 100 का नोट है, मुझे तो पता भी नहीं था 100 की संख्या कुछ उभरी हुई होती है। वो हल्की सी इसलिए उभरी होती है कि वो उससे स्पर्श करते हैं, और वो उसे स्पर्श करके महसूस करते हैं कि जो अंक है उसे वो अपने भीतर की, अच्छा ये 100 है। 100 तक पहुंचने में उन्हें कितनी मेहनत लगती है। तो मुझे लगता है मैं कितनी धनी हूं। मुझे परमात्मा ने वो सेंसेस दिए हैं कि उन्हें जो महसूस करना पड़ रहा है उनसे मैं बहुत ज्यादा जल्दी महसूस कर पाती हूँ। तो यही चीज अगर मेरे अंदर है तो आप सब में भी है। आप अपनी मालिकियत देखो, कितने अमीर हैं आप। और गहरे और भीतर उतरोगे ना, जब आप अपने भीतर उन घटनाओं को देखो, उनके साक्षी बनो। साक्षी बनते 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 जहां अनजाने अनजाने में आपको लगेगा किसी ने आपको कष्ट दिया या किसी को आपने कष्ट दिया, आप देखोगे और उस घटना को इतनी सहजता से जी लोगे और जी करके उसे जीवन से निकाल दोगे। ठीक इसी तरह से जैसे आपके घर की बगिया में बहुत सारी फूलों के बीच में जंगली घास आ जाती है, उसका निनाण कहते हैं। निनाण करना होता है, तब वो फसल ग्रो करती है। ऐसे ही जब आप अपने आप पे काम करते हो तो आप देख पाओगे कि कुछ जंगली घास या जंगली पौधे आ गए हैं। अब उनकी छटाई करनी है, उनका निदान करना है। तो छटाई क्या है? ये आपके विचार है, ये आपके थॉट प्रोसेस है। गुरुजी से बात हो रही थी मेरी। गुरुजी ने मुझे बताया कि जिस दिन आप 16 घंटे का मौन रखने लग जाओगे, उस दिन आप अपनी भीतर की उन्नति देखना। मैंने सोचा 16 घंटे कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया बहुत आसान है। 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे जब आप सोते हैं वो काउंट कर लेना, और 8 घंटे आप जब जगते हो तो काउंट करना। 8 घंटे आपके पास पर्याप्त है दिनचर्या के लिए जो आप कर रहे हो। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, रात को सोते वक्त हर कोई मौन ही तो होता है। गुरुजी ने कहा हम अंतर मौन की बात कर रहे हैं। क्या गारंटी आप सोते हो और आपका मनन चिंतन या विचार नहीं चल रहे? मन से जो आप बातें करते हैं ना, उन बातों का मौन अगर कर लिया तो आपकी साधना और सफल हो जाएगी। आप अपने आप पे और काम करने लग जाएंगे। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ।
और आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अभी ध्यान का शायद मुझे 2 मिनट चाहिए, मुझे थोड़ा सा कुछ सफल बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सबकी दुआ चाहिए कि हो सकता है सफल हो जाए। तो तब तक चंद्रकांत जी, कल्पना जी कुछ बातें करें, मुझे 2 मिनट का समय दें और दुआ चाहिए आप लोगों की। बहुत अच्छा लगा यस सर, मैम, मैम यस, ऐसा बहुत लग सुंदर, हाँ, आज बहुत बहुत ऐसा लगा आनंदित नहीं बातें कि थी। हाँ, यस, बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अपने आप को जानने की, देखने की, परखने की। सही बात है, एक कांटा रह जाता है हमारे मन में, जब हमारा मुंह हट जाता है तो बिल्कुल सही होने लगता है। बिल्कुल सही यस, कह रहे हैं। यस, जिंदगी बहुत सुंदर है, पर ये इसको सुंदर नहीं रखना ही हमने सबने तय कर रखा है। बातों को लेके बैठना, किसी की बात को दिल से लगा लेना, विचारों में उलझना, नकारात्मकता को देखना, ये जो जीवन में हमने सबने अपना रखा है, कम ज्यादा 19-21, उसी की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। मन में शांति नहीं है, मन में पीस नहीं है। इन चीजों से जैसे जैसे हम मुक्त हो रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है वो पीस, शांति। और जिधर भी हम देखते हैं, मैं मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, अगर मैं पेपर भी उठाती हूँ तो मुझे कुछ 4 अच्छी लाइनें ही पहले दिखाएगी, क्योंकि मैं पेपर पढ़ती हूँ तो मैं पहले पन्ने से नहीं पढ़ती हूँ, मैं पीछे से पढ़ती हूँ, मेरी आदत है। कभी फर्स्ट पन्ने को मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि एड फर्स्ट पन्ने पे होता है, उसके बाद उल्टी सीधी बातें होती है। मैं हमेशा जब पढ़ूंगी तो पीछे से ही पढ़ूंगी, पीछे से पढ़ूंगी तो अध्यात्म वाला पन्ना जल्दी आ जाता है, तो मुझे वो कुछ, या खेल वाला पन्ना होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। कितने बच्चे कितने सुंदर तरीके से खेल रहे हैं, कोई गोल्ड मेडल ला रहा है, कोई देश के लिए खेल रहा है, कोई अपने लिए, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। फिर अध्यात्म का पन्ना, बस बाकी पन्ने तो मैं यूं ही पलट लेती हूँ, उसमें से कुछ अच्छा लगता है तो पढ़ती हूँ। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, पढ़ देखते तो पहले भी थे पेपर में, पर जब से ये कनक मैम की क्लास और सीके सर, 3 साल 4 साल हो गए, मैंने बॉम्बे से ज्वाइन करी हुई, तब से वो चीजें, और इन दिनों में तो कुछ ज्यादा ही वो चीजें अट्रैक्ट करती है, दिखती है। अगर रेडियो भी चल रहा है तो उसमें भी 2 लाइन वो अच्छी दिखाई देगी, सुनाई देगी। बाकी चीजें, जैसे मैम कहती है ना कि कान के भीतर ही नहीं जानी चाहिए, तो मुझे लगता है शायद मेरे साथ होता है कि मुझे मेरे घर में कहते हैं सब, या मैं भी महसूस करती हूँ कि मैं कभी कभी कम सुनती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, कम सुनना बहुत अच्छा है कि वो चीज मेरे भीतर जा ही नहीं रही है। तो मैं इसलिए अपने आप से इस बात को सोच के खुश होती हूँ, कोई बात नहीं, अगर कोई काम की बात नहीं सुनी है मैंने, तो दोबारा कोई बोल देगा, कोई थोड़ा गुस्सा कर लेगा, तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बोलती हूँ सामने से, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे दोबारा बता दीजिए क्या बोला है। तो बस वो भीतर तक गलत बात या अच्छी बात, खराब बात है या नेगेटिविटी कुछ कोई सामने दिख रही है तो वो जाए ही ना, कुल मिला के। तो बस बहुत सुंदर, और मैम ने तो अभी इतनी सुंदर बातें करी है ना, इतनी अच्छी बातें करी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी सुंदर हमारी जो क्लास है, बस उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें शायद। आज लाइट नहीं है, मैंने सोचा शायद पता नहीं ऊपर मेरा फोन चलेगा नहीं चलेगा, और बड़ी सुंदर तरीके से चल रहा है। धन्यवाद इस फोन को, इस नेटवर्क को, मेरे इतनी सुंदर बातें सुन पाई हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और प्रयास मेरे चल रहा है मेरा, अभी भी प्रयास चल रहा है। स्पेशल गेस्ट को बुलाने का मन है, तो वही वेटिंग चल रही है मेरी। गुरुजी आ रहे हैं मैम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुरुजी के पुष्कर में है ना मैम, दर्शन करवा दीजिए, एक दिन ले चलिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं क्योंकि चेक ही कर रही थी। मुझे लगता है गुरुजी जैन धर्म से बहुत रिलेटेड है, और वो बहुत सारी चीजें जब मेडिटेशन करवाते थे तो भजन, लोगस से पांचवें लाइनें बोलना, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल। सुधा जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ सर, बोलना चाहती थी लेकिन फिर अभी भूल गई। एक फ्लो था उसमें बोल रही थी कुछ। शायद मुझे ये बताना था कि जैसे कि मैम बोल रही थी कि हाँ देखते हैं अपने विचारों को, या हम अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा व्यवहार करना या खुश रहना।
तो मैं पहले मतलब पहले मीन्स अभी भी रहती हूँ, अभी भी काफी खुश रहती हूँ, लेकिन हमेशा खुश रहती थी। मतलब ऐसे दूसरे भी देख के खुश हो जाते थे कि हाँ हमेशा खुश रहती है, मतलब ऐसा सब बोलते थे। लेकिन बीच में मतलब पता नहीं अपने ही विचारों में इतनी बदलाव आती है, या कुछ कुछ सीखते हैं, समझते हैं, या घटित होता है, पता नहीं, जो भी होता रहता है जिंदगी में। तो मतलब खुद मुझे लगने लगा ना कि मैं बहुत थोड़ा सीरियस हो गई हूँ। मतलब खुद भी देखती थी तो लगता था कि मेरे खुद ही कुछ दिनों के बाद, मतलब बीच में मतलब सीरियस थी मैं, मेरे को खुद लग रहा था कि लोगों के शायद बातों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाता था। अच्छे बुरे बातों का, सब तरह की बातों का प्रभाव होता था। जैसे पहले था मेरा कि नहीं ये चीज सही, मतलब सही है इन द सेंस मेरे नजर से सही नहीं, क्योंकि नजर देखने का तो नजर हर किसी का अपना अपना होता है। जो एक एक मानते हैं हम कि हाँ यही चीज सही है, तो वो ऐसा सही है, अगर वो सही चल रहा है तो मैं वो करके हमेशा खुश रहती थी और वैसे ही बिहेव करती थी। लेकिन बाद में मैं शायद कंफ्यूज होने लगी। तो मैं और फिर मैं अपने ही को बार बार देखती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, या ऐसा क्यों घटित हो जा रहा है। तो दुखी भी हो जाती थी बहुत। उस तरह नहीं खुश रह पाती थी जितना पहले रह पाती थी, या किसी को कुछ बताना है तो भी संकोच में पड़ जाती थी कि नहीं ये नहीं बताना है। जैसे कुछ सही है या कुछ अच्छा है तो बताने में पहले बिल्कुल संकोच नहीं करती थी, बोल दूंगी मैं आपको, जो बात है वो रखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है क्या है, मतलब इससे नहीं। लेकिन बीच में सोचने लग गई, और अभी उन चीजों को याद करके मेरे को खुद फील हुआ कि नहीं मैं वो नहीं हूँ जैसा होना चाहिए, और ये ठीक नहीं चल रहा है। धीरे धीरे समझ में आने लगा, अपने प्रति चिंतन बोल लीजिए, सबका सहयोग, आप लोगों का संपर्क। फिर लगा कि नहीं मैं पहले कितना अच्छी थी कि मतलब मेरे को देख के लोग खुश हो जाते थे। मैं हर कभी भी जिंदगी में नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच किसी चीज के लिए भी नहीं आई। है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश, और मैं उस चीज में कोई महानता उस समय नहीं देखती थी। बाद में अपने ही चीज किए हुए चीजों में महानता ढूंढने लगी। फिर लगा कि यार ये तो घमंड हो रहा है शायद मुझ में। तो अब फिर से अपने चीजों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से मतलब मैं शायद कहना चाहती हूँ कि क्या मैम से, या तो जानना भी चाहूंगी कि हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है हमेशा, कि अच्छी चीजों को हम अपना बनाए रख सकें, या हमेशा खुश रख सके। शायद हमको लगता है कि रोज हमें नए सिरे से कोशिश करनी पड़ती है। ये सिर्फ मेरे साथ है या ये हर किसी के साथ है, ऐसे थोड़ा सा जिज्ञासा है मेरे मन में। कभी कभी जवाब मिल रहा है कहीं कहीं से, यूनिवर्स से। लेकिन मैम भी बताएं, और मैम तो से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, सोचती हूँ इतने नॉलेजेबल लोग के साथ जब ये सारी चीजें मैम बता रही थी तो है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब नॉर्मली चल रहा है जो हो रहा है मेरे साथ। थैंक यू। बहुत बोल रही हूँ कब से। हाँ, ये सारी बातें हम करेंगे, निश्चित करेंगे। बट अभी गुरुजी हमारे बीच में आ चुके हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। ब्लेस यू। प्रणाम गुरुजी, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोगों का बोलना उचित है, कुछ लोगों का मौन रहना उचित है, कई लोगों का बोलना भी उचित है, मौन रहना भी उचित है। ये बात सुधा जी ने जो बोली ना कि पता नहीं क्या मैं सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, ज्यादा बोल रही हूँ। अगर हम अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं और वो अनुभव के स्तर भी अगर सही हैं और दूसरे लोगों को उस चीज से मोटिवेशन या प्रेरणा मिल रही है तो बोलना उचित है। कभी कभी मौन, अच्छे लोगों का मौन बुरे लोगों को आगे बढ़ाता है, तो बुरे लोगों को रोकने के लिए कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है। तो विवेक बहुत गहरा सूत्र है, विवेके धम्म माहिए, विवेक में ही धर्म है। क्रियाकांड एक अलग पैटर्न है साधना का भी, लेकिन जहां तक हमने धर्म को समझा है, मर्यादा, संयम और उन दोनों चीजों से ऊपर
विवेक। अच्छी चीजों का भी विवेक रखना बहुत जरूरी है। बोलना, ज्ञान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है विवेक। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, अति सर्वत्र वर्जते। अगर धर्म की भी अति होती है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास हो तो ब्लास्ट हो जाता है, इसी प्रकार अच्छी चीज की भी अति होने से हमारे अंदर के तार ब्लास्ट होते हैं। आज हम यही प्रेरणा प्राप्त करें कि हमारे जीवन में विवेक चेतना का जागरण हो, हम औरों की विवेक चेतना को जागृत कर सकें। यही अध्यात्म है, यही साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही मुक्ति का वर्ण है। विवेक सही और गलत के बीच भेद रेखा करता है और सही को स्वीकार करना, सही रूप में विवेक को स्वीकार करना है। हंस के सम्मुख अगर कटोरे के अंदर दूध और पानी मिला हुआ है, विवेक को परिभाषित किया जाता है हंस के साथ। विद्या की देवी सरस्वती का जो वाहन है हंस, हंस इसीलिए है कि ज्ञान हमें यह सीख देता है कि हम विवेक के साथ उस चीज का उपयोग करें, जो जीवन में अच्छाई है उसे ग्रहण करें और बुराइयों को छोड़ें। शीर निर्विवेक। हंस के गले में एक ऐसी ग्रंथि होती है जो दूध और पानी को अलग अलग कर देती है। हमारे भीतर वो बुद्धि जागृत हो, विवेक बुद्धि जागृत हो, हम अच्छाई और बुराई के बीच भेद रेखा कर सकें और अच्छाई को ग्रहण कर उसे अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। इसी मंगल भाव के साथ जीवन में एक चीज और देखी हमने, संयम और मर्यादा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। वो ही व्यक्ति, मर्यादा को हम डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, जिसके जीवन में डिसिप्लिन है वही व्यक्ति एक सही मुकाम तक, चाहे वह जीवन और संसार के सफलता की बात हो, चाहे साधना या मोक्ष की प्राप्ति की बात हो, मर्यादा और डिसिप्लिन जीवन में बहुत जरूरी है। विवेक के द्वारा हमें यह पता तो चलता है क्या सही है क्या गलत है, हमें सही मार्ग पे चलना है, लेकिन ये मन बहुत उछल कूद करता है बंदर की तरह, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक क्षण में इंडिया में है तो दूसरे क्षण में यह यूएस पहुंच जाता है। हमें इस मन को काबू करने के लिए अपने शरीर, मन, वाणी, भाव, इन सभी चीजों को अनुशासित करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसी भाव को परिलक्षित करें अपने भीतर, एक गीत के द्वारा अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूं। मरिया मरिया मंगल करे आ मर्यादा मंगल
मंगल करी मरिया करी कल्याण मर्यादामय जीवन से निश्चित है कल्याण निश्चित है कल्याण यही है जीने का विज्ञान यही है जीने का विज्ञान मर्यादा ही प्राण हमारी मर्यादा ही प्राण हमारी मर्यादा ही शान यही है जीने का विज्ञान यही है जीने का विज्ञान मर्यादा में रहने वाला दरिया मन को भाता मर्यादा में रहने वाला दरिया मन को भाता मर्यादा में बहने वाला झरना सदा सुहाता उछल उछल कर लहरी गाती उछल उछल कर लहरी गाती मर्यादा का गान यही है जीने का विज्ञान यही है जीने का विज्ञान वह जल पहुँच गया मंजिल तक जिसको मिला किनारा वह जल पहुँच गया मंजिल तक जिसको मिला किनारा छोड़ी जब सीमा नभनी तो पत्थर बना सितारा सत्य तथ्य से सत्य तथ्य से क्यों बनता नर जान बूझ अनजान यही है जीने का विज्ञान यही है जीने का विज्ञान मर्यादा प्राण हमारी मर्यादा ही शान यही है जीने का विज्ञान यही है जीने का विज्ञान यही है जीने का विज्ञान ओम शांति 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 थैंक यू गुरुजी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत पूरे योगिनी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हम यही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आज। थैंक यू ब्लेस यू गुरुजी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। गुरुजी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू, थैंक यू। सबको थैंक्स। जी चंद्रकांत जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। मेरे पास में तो बस अब शब्द कुछ है नहीं बोलने के लिए। और आपने और फिर आपके बाद गुरुजी ने भी जो बोला है, उसके बाद में तो मेरे ख्याल से बोलने के लिए कुछ बचता वैसे भी नहीं है ना। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ शेयर करना है आज के बारे में? आज के क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? आज का पूरा दिन अब आपका कैसा जाएगा? आप अभी से देख सकते हो उसको, है ना, कि देखने का जो है, जैसे मैंने लिखा भी था इसके अंदर। पता नहीं क्यों दिमाग में वो बात आई, दीदी की बात सुनते सुनते और कल्पना जी की बात सुनते सुनते, और उतने में गुरुजी ने भी एग्जैक्टली मतलब उसी बात को अलग थोड़ा सा उससे बोल दिया कि भाई देखना, आंखों से देखो, चाहे नजरिया आपका कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। और सुधा जी की बात पे कितना एकदम शानदार तरीके से उन्होंने बोला, और कितनी मतलब वैल्यूएबल बात थी, कितनी सिंपल लेकिन कितनी वैल्यूएबल बात थी कि बोलना आवश्यक भी है और चुप रहना भी आवश्यक है। अब जो ना समझ पाए वो तो कंफ्यूज होकर बेचारा सिर पकड़ लेगा, लेकिन उन्होंने कितने खूबसूरती से इस चीज को एक्सप्लेन किया ना कि बोलना भी जरूरी है। जब किसी को आपको कुछ अच्छा समझाना हो तो बोलना भी जरूरी है, और जब आपको लगता है कि भाई नहीं बोलना, मतलब आपकी समझ वहां पर सूझबूझ जो वही काम आएगी, तो वहां पर मौन रहना बहुत जरूरी है। बहुत ही शानदार, बहुत सुधा शानदार। जी, आपको मिल गया ना आपका आंसर? इतना खूबसूरत प्रश्न, इतना खूबसूरत था तो उसका तीनों उत्तर तो और चीजें देखो, खूबसूरत। बहुत समय से चलता हुआ चीज था, जवाब मिलता जा रहा था, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन चाहिए होता है ना आदमी को, कि भाई इससे एकदम, हाँ ये एकदम सही है वैसा वाला मिला। मोहर बहुत लगा करके। हाँ, मोहर लगा करके। तीनों ही बहुत चीजें थैंक यू खूबसूरत। सबको, गुरु जी का प्रश्न धन्यवाद, आप लोगों सबका धन्यवाद। प्रश्न पूछने वाला खूबसूरत, प्रश्न खूबसूरत, और उसका उत्तर देने वाला भी खूबसूरत। चंद्रकांत जी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, मैंने अभी देखा। हर तस्वीर को दो तरीके से देखा जाता है, एक तो आंखों से और दूसरा नजरिए से। कितनी खूबसूरत बात है ना, कि आंखों से दिखता है, ठीक है, वो है नजरें, और आप उसी चीज को अपनी सोच से कैसे देख पाते हो, कैसे खूबसूरत कर पाते हो। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। हमारे इस ग्रुप में, योगिनी ग्रुप में, चंद्रकांत जी सुपरमैन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यस दीदी। यस, सुपरमैन ही है सर। तो बन गया आज का दिन खूबसूरत और भी खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यदि किसी को नेहा कुछ कुछ शेयर बोलना करना चाह रही है है तो शायद। नेहा जी म्यूट पे हो आप? नहीं नहीं, आज का दिन बहुत खूबसूरत बना दिया। मुझे भी मन किया कि मैं भी थोड़ा खूबसूरत दिख लूं, तो इसलिए मैं तैयार हो गई फिर, कि जब इतनी खूबसूरती की बात चल रही है तो चलो खुद भी तैयार हो लेते थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा था। नहीं, बहुत ही अच्छा थोड़ा आज का सेशन था। मन थोड़ा ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, खुद तैयार हो, आप तैयार होके, तो वो काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मन प्रफुल्लित होता है तो सब काम अच्छे होते बिल्कुल आपको देख बिल्कुल। देख आत्मविश्वास के जग सीखने जाता है। लगते हैं हम, कि हम भी इतने उम्र तक शायद ऐसे ही रहे। इतने अच्छे रहेंगे, मैं सरिता को हमेशा बोलती हूँ, हम लोग रहेंगे ना इतने अच्छे, जितने अच्छे से ये रहती हैं, और आपको देखते हैं, आंटी को मन खुश हो जाता है उनको देख करके। हैं। आप तो और भी सुंदर है, आप यस तो बहुत सुंदर रहेंगे।
ये तो वापस वही बात हो गई, नजरिया वाला देखने का नजरिया है कि आप हमारी बातें मजे यही में रिपीट होती जा रही है। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था, मजा आ गया। गुरुजी आए, शायद गुरुजी ने लीव कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो संडे के सेशन के लिए मेरे ख्याल से अब एक बार कनेक्ट अपन कर लेते हैं नेहा जी, दीदी, है ना? तो टाइमिंग्स उसके हिसाब से इवनिंग का टाइम जो है वही डिसाइड करते हैं। अभी काफी सारे लोग जो रेगुलर हैं उनमें से तो सारे ही ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो इवनिंग का वैसे तो अप्रोक्सीमेट उस टाइम पे हमने टाइम डिसाइड किया था 7 या 7:30 बजे के हिसाब से, या फिर 8 बजे का। मतलब अगर 7 साढ़े 7 हो तो ज्यादा बेटर है, बट शायद उस टाइम पे डिनर का टाइम का भी था। तो देख लेते नौ हैं एक। 9 बजे तक में 9 बजे सब फ्री हो जाते हैं, मुझे लगता है डिनर भी हो जाता है, मेडिटेशन करेंगे और सो जाएंगे सब, तो अच्छी नींद भी आएगी। हाँ मतलब आप और कनक दीदी दोनों ही हो जो करवाओगे, दोनों ही डिसाइड नहीं करके नहीं बता सर, दो। ऐसा ये नहीं है। आपके नींद बिना के कुछ लिए, नहीं होगा। अच्छी नींद के लिए किया जा रहा है क्या? तब तो प्लीज नहीं उस नहीं हिसाब से सजेशन दें। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं वैसा नेहा नहीं बोल है। रही है अच्छी नींद भी आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सब लोग जब फ्री हैं, सब लोग बोल सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि सूटेबल टाइम है, एक जो भी सबका होगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक टाइम डिसाइड कर लेंगे। नहीं, आप लोग हाँ फिक्स करो, हम एडजस्ट करेंगे। हाँ, यस यस, आप टाइम डिसाइड करके डाल दीजिए, उस टाइम हम कर लेंगे। मैं आदेश करना का ही है। पालन करूंगी। करना तो सब कुछ आपने ही है, हमको क्या करना है। आप ये बताइए आप कब सोते हैं, तो हम उस